और मेरे चैनल को उड़ाने की पूरी कोशिश की, तो ये सरासर गलत है किसी के पेट पे लात देना। मेरी इसमें कोई गलती नहीं। धमकियां कौन दे रहा है आपको? आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, हम्म। छोटू सिंह जी रावणा और उनके है जो वो मेन जो स्टूडियो का काम संभालते हैं भाई, परमेन भाई, ठीक है। उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग भी है, देख लो आप, उसमें मेरे को बोला कि इस गाने को तू डिलीट कर। मैंने उनको बोला क्यों डिलीट करूं, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारी कंपोज है। जो के फैन की बात जो मुझे बार बार ही बोल रहे हैं, ठीक है। और मुझे चोर भी साबित किया इन्होंने, एक कमेंट में देखा अपनी सफाई देने के लिए, क्योंकि इनके पास तो मिलियन क्रॉस फॉलोवर है, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। अपने झूठ को सच साबित करके मेरे सच को दबाना चाहा इन्होंने फुल। उनके लिए क्यों नहीं गाऊंगा, मेरे को अच्छा लगा और किसी भाइयों ने मुझे सपोर्ट करके बताया, मैं बिल्कुल गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा। मतलब हमारे शिव तहसील के हाँ। वो नेता है रविंदर सिंह, हाँ। हमारी एक ही पंचायत एक ही तहसील पड़ती है, हमारा फर्ज बनता है। आज 36 कौम के नेता बाहर जिलों से भी उनका इतना सपोर्ट करते हैं, हमारा तो फर्ज नमस्कार, आपका स्वागत है। कहा जाता है कि जब सुरों की ताल जब मिलती है तब बहुत सी कामयाबी है जो कदम छूती है, लेकिन इस सुरों की ताल में जब ताल कहीं ना कहीं दो गायक कलाकारों के बीच में बिछड़ जाती है तो फिर समस्याएं पैदा होती है। और समस्याएं यही नहीं, उनकी ऑडियंस, फैंस, उनके लोग, यहां तक कि उनके गांवों तक चर्चा का विषय बना रहता है। ऐसा ही किरदार है आज मेरे साथ में जोगराज सिंह राठौड़, जिनकी चर्चाएं चलती है कि छोटू सिंह रावणा के साथ अक्सर ये लड़ाई करते हैं। इनकी जुगलबंदी क्या कहती है और इनकी लय और इनकी ताल क्या कहती है। जोगराज जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश जी भाई साहब। क्या बात है, जोगराज सिंह छोटू सिंह रावणा के समकक्ष रहते हैं। कहते हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी है दोनों गांवों के बीच में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनबन ऐसी है कि 100 के आगे 10 के आगे 100 लग जा रहा है, यानी कि वो 90 किलोमीटर ज्यादा हो गया है। इतना गैप कैसे आ गया? मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपके सभी दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा हर जगह वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने मेरे को 12 जनवरी 12 म्यूजिक फेस्टिवल रविंदर सिंह जी करवा रहे थे 12 जनवरी को, उसमें आपने रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी। उसी दिन मुझे धमकाना, कंपोज कहना कि इसने है ना गाना हमारा है ना जो कंपोज किया है, इसलिए हमने इनका गाना उड़ाया है। मुझे धमकियाँ दे करके गाने उड़ाने, ये सरासर गलत है। मैंने सबूत भी पेश किए हैं और मेरे को लगातार टॉर्चर किया, धमकियाँ दी और मेरे चैनल को उड़ाने की पूरी कोशिश की, तो ये सरासर गलत है किसी के पेट पे लात देना। मेरी इसमें कोई गलती नहीं। धमकियां कौन दे रहा है आपको? आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, छोटू सिंह जी रावणा और उनके है जो वो मेन जो स्टूडियो का काम संभालते हैं भाई, परमेन भाई, ठीक है। उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग भी है, देख लो आप, उसमें मेरे को बोला कि इस गाने को तू डिलीट कर। मैंने उनको बोला क्यों डिलीट करूं, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारी कंपोज है जो आपने कॉपी की है। मैंने उनसे पूछा कंपोज तो राजस्थान का ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो कंपोज कॉपी नहीं करता। हर कलाकार कॉपी कंपोज की क्या लिरिक्स की आप लोगों ने कॉपी तक करके रखी, मैंने तो सबूत दे दिए ना। फिर लाइव आकर के बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। और दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, मित्रों आप पता करो, मेरे से जो भी नाराज है, अनलीगल कमेंट कर रहे हैं, उनसे भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, आप पता करो पहले कंपोज क्या उन लोगों ने पूरे गाने कॉपी कर रखे हैं। जैसे कि हे माँ जननी जन्मभूमि तू मेरी पिक्चर का गाना है, आप देख लो, उसको पूरा कॉपी किया गया, सेम स्वर में गाया गया। थैंक यू। ये सतरंगी लहरियों छोटू सिंह का फेमस हुआ था, मेरे को बताना नहीं चाहिए क्योंकि हम भाई की तरह रहे, क्योंकि उन्होंने अब मेरे ना पैर काटने लगातार शुरू कर दिए, लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पप्पू अरेटिया करके हमारे भाई है, उन्होंने वीडियो भी लॉन्च किया है। छोटू सिंह एक वीडियो में सफाई भी दे रहे हैं कि इनको गाना नहीं आता था, तो वहां से पूरा इन्होंने उठाया, चलो कोई बात नहीं, ये सर घूमे मारो घाघरो, उस गाने को पूरा कॉपी करके सतरंगी लहरियों गाना बनाया गया। तो ये कंपोज नहीं है क्या? थोड़ा गा के बताओगे इन दोनों में क्या डिफरेंट था, इनके क्या लय चुराई, थोड़ा सा गा के बताओगे आप? ओ सरर घूमे रे मारो घाघरो, ये काफी फेमस हुआ था। और मुझे वो पहले पल याद आता है जिस वक्त ये फेमस तब हुआ था जब एक कोई गांव का व्यक्ति चादर के अंदर, पिकअप के अंदर सफर कर रहा है और हवा से पीछे से चादर उड़ रही है। तो मतलब इस गाने को उसमें यूज किया गया था, तो रील के अंदर। तो उन्होंने चेंज करे, सर घूमे मारो सतरंगी लहरी, कोई नहीं, ये सब करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका रिलेटिव क्या हुआ? इसका रिलेटिव क्या हुआ, वो पप्पू अरेटिया का आपने वीडियो देखा होगा, उसका क्या नाम लिखा, उसको क्या कुछ दिया मान सम्मान। तो ये बोल रहे हैं ना मेरा कंपोज उठाते, अच्छा ये छोटू सिंह रावणा है, मैं तो हूं नहीं भाई, मैं तो जोगराजी हूँ, ठीक है ना। मैंने कोई ये तो किया नहीं, राजस्थान के सब कलाकार करते। आज आदरणीय रामनिवास राव की बात कर लो, उनके सब गाए हुए भजन गाते। लेकिन आपके जो आलोचक हैं, जो आपसे प्रेम नहीं करते, आपसे स्नेह नहीं करते, वो यूं कह सकते हैं आपके प्रतिद्वंदी कह सकता हूं,
जोगराज सिंह राठौड़ के प्रतिद्वंदी और छोटू सिंह रावणा के फैन जी ये कहते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। 10 किलोमीटर गांवों की दूरी है जी और इसके बाद में जो पहरान है इनका, जैसे आपने सर पे पगड़ी लगा रखी है, जी जी आपने बाल बढ़ा रखे हैं, जी जी। तो ये पहले ट्रेंड में कॉपी कौन कर रहा है? आप उन्हें देखो कर रहे हैं या वो आपको कर रहे देखो हैं? मेरी बात सुनो, आपको मैं हाँ। बताना चाहता हूँ, ये साफा है जो को हमारे बाड़मेर जैसलमेर की शान है, हाँ जो इसको जैसलमेरी साफा बोलते हैं। हाँ। तो हर कोई पहनता है, हम्म। बाल हर कलाकार रख सकता है, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर ये ऑथराइटीज दे करके वो लगाया हुआ नहीं है जो वो भी पहन सकते ठीक हैं, है। ठीक है। और रही उनके फैन की बात, जो मुझे बार बार ये बोल रहे हैं, ठीक है, और मुझे चोर भी साबित किया इन्होंने। एक कमेंटमेंट देखा अपनी सफाई देने के लिए, क्योंकि इनके पास तो मिलियन क्रॉस फॉलोवर है, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। अपने झूठ को सच साबित करके मेरे सच को दबाना चाहा इन्होंने फुल, फिर मैंने सबूत पेश किए, तब उनके भी मित्र है जो कमेंट कर रही है तूने कॉपी किया है, क्यों कॉपी करते तो ऐसा ही होता। अरे हालांकि उनको पता ही नहीं है कॉपी पेस्ट मैंने किया क्या है, मैंने तो कंपोज लिए, कंपोज हर कोई लेते हैं। अरे इन्होंने पूरे पूरे गाने कॉपी, ये गायारू गवाड़ो ये पूरा कॉपी है साहब। कैसे? ये आपको एक पंजाबी सिंगर है, उनका ये म्यूजिक है पूरा पूरा, इन्होंने वो कॉपी करके टेम्पो करके है ऐसा, मैं अभी आपको बता दूंगा, उसमें है ना इन्होंने वो पूरा पूरा है ना इस सॉन्ग को हम कॉपी किया चला है। देंगे जी डिस्प्ले पर। अच्छा, जी फिर रविंद्र सिंह भाटी के आप काफी समीप माने जाते हैं, जी काफी जी करीब माने जाते हैं। जी। रविंद्र सिंह भाटी से उनकी कोई दुश्मनी? देखिए, ये जनता जनार्दन सब जानती है, इस टॉपिक में मैं कुछ बात नहीं करता, उनका है ना आपसी मामला है। कहीं ना कहीं जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के छोटू सिंह रावणा हैं, जी वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। सनातन को सपोर्ट करते हैं, ऐसा जी सुनने में आ रहा जी है। जी छोटू वहीं आप जोगराज सिंह राठौड़ है जो आप एक निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं, जी आपने रविंद्र सिंह भाटी के गाने गाए हैं, जी जी। तो कहीं ना कहीं ये समस्या वहां लग रही है आपको? अब ये तो देखो, जनता जनार्दन है, सब जान रही है, वीडियो ऑडियो सब वायरल हो रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि मुझे 12 जनवरी में नहीं बुलाया नहीं है वो, तो इस कारण की जोगराज को उसके गाने उड़ाए, उसका पैर काटे। मैंने रविंदर सिंह जी के लिए गाने बनाए 10 से 15, किसी ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, नहीं किसी ने मुझे बताया, मैंने मेरी मर्जी से बनाए, क्योंकि उनके उनके साथ में मेरा एक लगाव है और सब उनको चाहते हैं, छत्तीस कौम के लगाव सब है या चाहते हैं। फिर आप रविंद्र सिंह भाटी को अपना आइडल मानते हैं या दबंग नेता मानते हैं, क्या मानते बिल्कुल, हैं? मैं सब कुछ मानता हूँ, हाँ। दबंग नेता मानता हूँ, छत्तीस कौम के लिए हर वक्त हर घड़ी अपनी दबंग आवाज के साथ में खड़े रहते हैं, युवाओं के साथ में तो खड़े रहते हैं। अपने यूं समझें कि जो दबंग नेता है, जो जनता की जो आवाज को उठाता है, बिल्कुल, आप उनके गाने गाएंगे? जो जरूरी नहीं है कि वो रविंद्र सिंह भाटी मैंने हो। सबके लिए गाए, मैंने आदरणीय बीजेपी के हमारे गुरुदेव प्रतापपुरी जी के लिए गाए। हम्म। अदरवाइज हमने जिन जिन मेरे भाइयों ने मुझे बताया उनके लिए मैंने काम किया और मुझे अच्छा लगा वहाँ लेकिन काम करूंगा आपके आलोचक तो ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के लिए आपने एक भी गाना नहीं गाया, वो भी तो बिल्कुल, लड़ाका है। मेरी बात सुनो, वो भी बहुत अच्छे नेता है, कभी मुझे किसी ने बताया भी तक नहीं, हम्म। तो मैं कैसे क्या करूं। मैं बता रहा हूँ ना, आपके आलोचक ये डिमांड करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल। लोग पीछे बैकग्राउंड जब काम करते हैं तब जी, जी। आपकी काफी कमेंट्स पर ध्यान देते हैं। जी, जी। आपने राजेंद्र गुडा जो जी। लाल डायरी के नाम से प्रसिद्ध है, जी, जी। वो जनता की आवाज उठाते हैं, आपने उन पे नहीं गाया जहां जिस धरती पे देखो, हमने बैठे हैं। एक कलाकार एक ही स्वेच्छित होता है, उनको जो अच्छा लगता है वो गाता है। और हनुमान जी हमारे भाई, ये बहुत अच्छे नेता है, रविंद्र सिंह की तरह मजबूत नेता है, सच्चे नेता है, उनके लिए क्यों नहीं गाऊंगा। मेरे को अच्छा लगा और किसी भाइयों ने मुझे सपोर्ट करके बताया, मैं बिल्कुल गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा। मतलब क्योंकि हमारे शिव तहसील के हाँ। वो नेता है रविंद्र सिंह, हाँ। हमारी एक ही पंचायत एक ही तहसील पड़ती है, हमारा फर्ज बनता है। आज 36 कौम के नेता बाहर जिलों से भी उनका इतना सपोर्ट करते हैं, हमारा तो फर्ज बनता है, इसलिए मैंने उनके लिए काम किया। अच्छा, कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो जी जी या निर्दलीय हो, जी। आपका पार्टी विशेष से कोई लगाव कोई नहीं है? लेना देना नहीं मेरा। हाँ। मेरे लिए सब बराबर है, किसी पार्टी से मैं नहीं हूँ। जो अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, उनके लिए मैं जी जान तक तैयार हूँ। आप भी देख रहे हो, मेरे 36 कौम के युवा साथी इस मैटर के बाद में मेरा साथ दे रहे हैं, मैं बहुत सारे कंटेंट निकालूंगा। आपके इस गाने के बाद में, रविंद्र सिंह भाटी के गाने के बाद में, जी। कहते हैं कि आपके गाने को उड़ा दिया गया। जी। इससे पहले आपने ऐसे गाने गाए हैं? कैसे? इससे पहले? इससे पहले हाँ। देखो, मेरे 4 सॉन्ग उड़ाए। हाँ। रन फॉर रेगिस्तान मैंने 2 साल पहले बनाया था, हाँ। वो भी उड़ा दिया। हाँ। एक पद यात्रा का रविंद्र सिंह का सॉन्ग था, वो भी उड़ा दिया। 4 टारगेट करके उड़ाए। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, उसमें सीधा सा आया है कि मैं तो और उड़ाऊंगा करूंगा। 10 दिन में चुप रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे मित्रों ने बोला कि तू चुप हो जा, अब इस मैटर को बंद कर, तू तेरा काम कर। 10 दिन के बाद मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे काफी कंटेंट 150 से ऊपर सब डिलीट कर दिए इन लोगों ने। क्योंकि सीधा जाया है, मुझे परेशान कर रहे हैं लगातार, ऐसे कर इसकी आवाज को कैसे करके दबाया जाए। आपको जान से मार देने की धमकी आ रही है, आप जहां सफर करते हैं अपनी लोकेशन ट्रेस नहीं होने देते, आप बताते नहीं हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। आप रात को सफर करते हैं,
क्या मामला है? देखो मेरे पास नहीं तो राजनीति को इतना बड़ा सपोर्ट है कि मेरे युवा साथी भाई है, वो मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ प्रेम भाव से। मैं नहीं तो ज़्यादा पैसे का कोई मायदा रखता हूँ, मैं प्रेम भाव ज़्यादा रखता हूँ और मेरे युवा साथी बुलाते हैं, वहाँ चला जाता हूँ। अब मेरे पास तो इतने पैसे देके गार्ड रखूँ ये वो तो है नहीं। अब धमकियाँ मिल रही है, आप भी देख रहे हो सोशल मीडिया पे, कहीं निकला थोड़ा बच गया, अगली बार देखना, ये वो बहुत करते हैं डराने को। अब मैं तो जाको राके साइयो मार सके न कोई बाल न बांको कर सके, जग बेरी हुई। भगवान है, एक दिन मरना जरूर है, ठीक है ना। और डरे तो किस बात का डरे, ऐसा मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है इनका, मेरे तो गाने डिलीट किए। हाँ। एक गरीब आदमी कोई भी उठ करके 0 से Z तक पहुंच रहा है तो उसका आप 5 साल की मेहनत को धूड़ में डाल रहे हो, ये तो सरासर गलत है। अगर आवाज नहीं उठाऊं तो कौन उठाएगा। और ये क्या करते हैं, छोटू सिंह जी रावणा को भी देख लिया, सीधी सी टॉपिक को लेकर के समाज के बीच में डाल दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं मेरे मित्र युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आप समाज की बात क्यों करते हो? गलती तो आम आदमी आप एक कर रहे हो, समाज को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? क्या जोगराज सिंह राठौड़ है जो और कलाकारों को सपोर्ट करते हैं, या फिर आप उस फेम पर पहुंच गए तो क्या आप दूसरे कलाकारों के लिए भी ऐसा करोगे जैसा उन्होंने किया? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे को कभी कलाकार नहीं मानूंगा। कलाकार है तो भगवान है, उसके बाद में कलाकार है तो छत्तीस कौम की जनता युवा साथी है, जो एक कलाकार को इतना सपोर्ट करती है, इतने बड़े बड़े मंच देती है और जिस मंच पे उनको इतना सम्मान करके इतना फेमस करती है, 0 से Z तक ले जाती है और Z से 0 भी लाने वाली ये जनता है। मैं तो जनता जनार्दन मानता हूँ। रही मेरी बात, अब मेरे मंच पे आप भी देख रहे हो, मेरे छोटे छोटे जितने भी कलाकार आते हैं, मैं 2 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, सबको नंबर देता हूँ, 1-1 2-2 भजन के। मेरे साथ बीती हुई बात बताता हूँ, कई कलाकारों के साथ मैं मंच पे बैठा हूँ, मैं नाम नहीं बताना चाहता। उन कलाकारों ने 4-4 बजे तक मुझे नंबर नहीं दिया, बैठने दिया, एक आधा भजन दिया, फटाफट गया बस। एक ऐसा मंच बताता हूँ अभी का, बहुत बड़े लेवल का मंच, जहाँ पे राजस्थान के सब कलाकार थे, मुझे 5 मिनट के अंदर बिठा दिया नीचे और 10-10 मिनट 15-15 मिनट वो बड़े बड़े कलाकार गा रहे। ऐसे किसी की आवाज को क्यों दबा रहे हो? मेरा कहने का मतलब है कि छोटे छोटे जो कलाकार है, आप इतने बड़े बड़े कलाकारों मंच आपको दे रहे हैं तो उनका भी आप सपोर्ट करके उनको भी आगे बढ़ाओ। मित्रों, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कलाकार जितने मेरे भाई है, युवा साथी जो अभी कला में उभर रहे हैं, अपने नसीब से निभरोगे या मेरे 36 कौम के जो भाई साथी होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, इससे आगे बढ़ोगे। बाकी कलाकार आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ये मैं गारंटी और बात के साथ कहता हूँ। आप कभी ऐसा, आपका ना मानस है ना आपका इरादा है जी कि कभी आप ऐसा करेंगे कि आप उस सीमा पर पहुंचते हैं जब आपके मिलियंस में लोग प्यार देते हैं, अभी भी देते हैं, लेकिन जब ऐसी कला का धनी जब वहां पहुंच जाएगा तब आप ऐसा दोगला व्यवहार नहीं करेंगे? बिल्कुल, मेरे मन का यही भाव रहेगा कि मैं तो खुश रहूंगा। जैसे मेरी कोई कॉपी करके गाता है या अलग चैनलों पे डालता है, आज भी देख लो वो मेरे गाने डिलीट हुए, किन के लोगों ने वो कॉपी करके पूरे पूरे डाले, लाख चले, तो किसी का चैनल मोनेटाइजेशन, मैं तो खुश हूं ना कि मेरा कॉपी करके कोई डाल रहा है, मेरी तो खुशी होनी चाहिए। दारे जोगराज जी, बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा और बहुत बहुत धन्यवाद। तो छोटू सिंह रावना वर्सेस जोगराज सिंह राठौड़, जो इनकी बॉन्डिंग जो चल रही थी, इनके बीच में जो विवाद थे, कहते हैं कि तार बिना कांटों की थी, कई बार कहते हैं कि तार कांटों की थी, लेकिन दरमिया इसके कि तार जरूर थी। अब तार से ताल कब मिलती हैं, ये आपको और हमको सबको इंतजार है। मिलेंगे जब नेक्स्ट मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें। रब्बा खैर, शब्बा खैर, जय हिंद।